वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि लियो को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट 7 डेज बचे हैं। और जब भी कोई बड़ी फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने वाली होती है तो उससे कुछ दिन पहले रोजाना जो भी उसकी डेली की न्यूज होती है वो सारी कवर अप करके मैं एक ही वीडियो में बनाता हूं। यानी कि लियो की डेली न्यूज के एपिसोड नंबर 1 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। भाई साहब बहुत कमाल की अपडेट्स है। अभी 7 डेज पहले ही ये फिल्म इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रही है कि भाई क्या होने वाला है डे 1 के अंदर। तो खैर दोस्तों, इससे पहले कि हम चलें कि देखें कि क्या चल रहा है लियो को लेकर, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहली मेजर और सबसे बड़ी अपडेट है शोज को लेकर, यानी कि तमिलनाडु के अंदर लियो के शोज को लेकर। आप सबको पता भी है ओवरऑल गाइस पूरे इंडिया में क्या होता है ना कि पूरे इंडिया में अगर तो बड़ी फिल्म है, यानी कि तमिलनाडु को छोड़कर जितने भी बाकी गई सिटीज हैं या स्टेट्स हैं, वहां पर क्या होता है कि अगर तो फिल्म की डिमांड बहुत ज्यादा है, फिल्म बहुत बड़ी है, तो मेकर्स उसके ना गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ना शोज जल्दी रखवा लेते हैं। यानी कि सुबह 4 बजे का भी शो होता है, सुबह 5 बजे का भी, सुबह 3 बजे का भी, मर्जी से। लेकिन तमिलनाडु के अंदर ऐसा नहीं होता। तमिलनाडु की एक पॉलिसी है कि बड़े से बड़ी फिल्म हो, छोटे से छोटी फिल्म हो, उसको इन्हीं शोज पर रिलीज कराया जाएगा। अब वो शोज कौन से हैं जरा मैं आपको वो बताता हूं। तो तमिलनाडु के अंदर लियो का जो सबसे पहला शो होगा वो होगा 9 बजे का, यानी कि सुबह 9 बजे पहला शो होगा, फिर दिन को 12:30 बजे होगा, फिर 4 बजे होगा, फिर 7 बजे और फिर रात के 10 बजे। तमिलनाडु के अंदर इन 5 टाइमिंग्स पर शोज चलेंगे, यानी कि सुबह 9 बजे फर्स्ट शो होगा, फिर 12:30 बजे दिन को 12:30 पे, फिर शाम के 4 बजे, फिर शाम के 7 बजे और फिर रात के 10 बजे। ये 5 शोज होंगे। लेकिन मैं खुद यहाँ पर यही चाहता हूं कि भाई लियो किसकी फिल्म है? विजय थलापति की। विजय थलापति कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। और तमिल के अंदर विजय की जो फैन फॉलोइंग है ना भाई, उसको किसी का बाप भी बीट नहीं कर सकता। तो जब इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 9 AM के बजाय सुबह पहला शो 4-5 का होना चाहिए। बहुत सी जगह पे है, यस, लियो का मतलब तमिलनाडु से हटकर बहुत सी ऐसी लोकेशन है जहां पे पहला शो 4 बजे का है। सो इधर भी करना चाहिए। बाकी अब हम क्या ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, अब जो न्यूज है ना वो है सारी एडवांस बुकिंग को लेकर। तबाही बवाल हर जगह पे ये फिल्म एडवांस बुकिंग में, मतलब ओवरसीज की अभी इंडिया में ओपन ही नहीं हुई। इंडिया में तो ओपन होगी तो क्या होने वाला है। मैं जस्ट ओवरसीज की बात कर रहा हूं। ओवरसीज सबसे पहले तो यूएसए के अंदर 8 लाख की प्री सेल से बुकिंग हो चुकी है। 35,000 टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं। एंड ऑलमोस्ट गाइस अगर मैं आपको शोज बताऊं तो 1300 शोज हैं, 537 लोकेशंस हैं एंड 35,000 टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं। तबाही। नेक्स्ट गाइस एक यार प्लेस है, मुझे इसका नाम नहीं, मतलब नाम पता है, मुझे पता नहीं है कि ये क्या है। लेटविया, मैंने लास्ट भी आपको बताया था गाइस। लेटविया के अंदर लिमिटेड एडवांस बुकिंग ओपन है, लेकिन 80% शोज फुल हैं। नेक्स्ट सिंगापुर के अंदर गाइस मैं अगर आपको बताऊं तो भाई 10,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट $1,51,000 की बुकिंग हो चुकी है। कितनी? ऑलमोस्ट 1.5 लाख, $1,51,000 की बुकिंग। मलेशिया भाई बहुत बड़ा जंप आया है मलेशिया में, 40,000 टिकट से सोल्ड आउट, अनबिलीवेबल। 40,000 टिकट से सोल्ड आउट एंड $1,70,000, $1,70,000 की बुकिंग हो चुकी है। $1,70,000। नाउ चलते हैं गल्फ में भाई साहब एक बार फिर से। पहले गाइस आपको पता है कि लियो यूके के अंदर नंबर 1 पे है, यानी कि यूके के अंदर जो सबसे पहले रिकॉर्ड था वो था गाइस ऑफ कोर्स पठान का $3,20,000 या जो भी यूके रुपीस उसके डे 1 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, फिर जवान, फिर सो ऑन। लेकिन गाइस भाई साहब अभी 8 दिन रहते हैं या 7 दिन रहते हैं और अभी 7-8 दिन पहले ही भाई साहब लियो ने यूके से ऑलमोस्ट समझिए 4.5 लाख की प्री सेल से खाली एडवांस बुकिंग कर ली है, मतलब कि RIP ऑल रिकॉर्ड। फिर उसके बाद गाइस अभी गल्फ की बारी है। कैसे? गल्फ के अंदर अभी तक लियो के 35,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड $4,60,000 की प्री सेल से बुकिंग हो चुके हैं। गल्फ पूरा मतलब इस्लामिक ये जो जितने भी स्टेट्स है सारे से 4,60,000 $4,60,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और जेलर की थी
जेलर की डे 1 की टोटल प्री सेल से एडवांस बुकिंग थी 5,80,000 और जवान की थी 6,50,000। यानी कि जेलर 5,80,000, जवान 6,50,000 उनकी गल्फ में डे 1 में एडवांस बुकिंग थी। लेकिन इधर अगर गाइज आप देखते हो लियो को, तो अभी लियो गाइज जस्ट यानी कि 7 दिन 1 हफ्ता पहले 4,60,000 डॉलर कर चुकी है। और ये आपको पता ही होगा कि फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे करीब आती है वैसे वैसे उसकी एडवांस बुकिंग उतनी स्पीड से बढ़ती है। तो अभी 7 दिन पहले अगर 4,60,000 है, तो अगर मैं ये बोलूं तो ये तो इजीली अपकमिंग डेज में जवान को यानी कि नंबर 1 पे जो है 6,50,000 उसको बीट कर देगी, इजीली कर देगी। तो ये सिनेरियो चल रहा है गल्फ के अंदर। गल्फ के अंदर भी लियो नंबर 1 पर आने वाली है भाई। तबाही तबाही, अनबिलीवेबल। उसके बाद है गाइज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अभी तक एडवांस बुकिंग तो मेरे पास नहीं आई, लेकिन इतनी न्यूज यही आई है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ जो तमिल लैंग्वेज के शोज है ना, जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल है, उसकी ही गाइज 100+ शोज हो चुके हैं। और अभी एक गाइज अपडेट के अकॉर्डिंग ओवरसीज सारे का सारा जहां जहां लियो गाइज रिलीज हो रही है वहां पर एडवांस बुकिंग से ही ये फिल्म 20 करोड़ कमा लेगी इजीली। क्या पता कमा चुकी हो, लेकिन 20 करोड़ कमा लेगी खाली प्री सेल्स की एडवांस बुकिंग से। ओ भाई साहब, तो डे 1 में कितना आने वाला है आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो अगर मैं जस्ट डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की प्रेडिक्शन दूं इंडिया प्लस ओवरसीज, तो देखिए तमिल से मुझे इतना तो बिलीव ही है कि भाई साहब 50 करोड़ आना ही आना है। यस, तमिल से डे 1 में 50 करोड़ आना ही आना है। ये मैं मिनिमम ले रहा हूं, ऊपर कितना जा सकते हो उसको छोड़ दो। तमिल से अगर 50 करोड़ आता है तो तेलुगु से तो ऑफ कोर्स अगर मैं यार कम से कम भी लूं तो तेलुगु से मुझे बिलीव है कि ये फिल्म ऑलमोस्ट 15 करोड़ तो कमाएगी। बाकी मलयालम कन्नड़ा से 5 करोड़ का लो हो जाता है 20 करोड़, तमिल 50, बाकी सारी हिंदी को छोड़कर 20 करोड़, ये हो गया 70 करोड़। जहां तक बात है हिंदी की, तो अभी तक डिसाइड नहीं हो सका है कि ये फिल्म पीवीआर आइनॉक्स साइनपोलिस में रिलीज होगी यानी। इवन के फैंस जो नॉर्थ हिंदी बेल्ट के अंदर विजय थलापति के फैंस है, उन्होंने तो गाइज मतलब के नेशनल चेन्स के बाहर पोस्टर लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेकर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से अभी जस्ट यही न्यूज है कि भाई लियो हिंदी बेल्ट के अंदर जस्ट 2000 स्क्रीन पर रिलीज होगी और वो भी सिंगल स्क्रीन होगी। तो अगर मैं वो लूं तो उसके बाद मैं 10 करोड़ डे 1 में नहीं कह सकता, ऑलमोस्ट 5 करोड़ या 10 करोड़, मतलब कि क्या ही मैं बोलूं। लेकिन चलिए अगर हम 10 करोड़ मान लेता तो ये बन जाते हैं ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपए। ये मैंने आपको बोला ना मिनिमम लिया, मिनिमम मतलब कि कम से कम। तो अगर मैं ये बोलूं कि लियो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही डे 1 में ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ क्रॉस करेगी तो ये गलत नहीं होगा। और गाइस अगर ओवरसीज की बात करूं तो 30 करोड़ पक्का है, मतलब कि ये फिल्म इजीली 120 से 130 करोड़ रुपए कमाने वाली है, तो ये गलत नहीं होगा। देख लीजिएगा गाइस इससे ज्यादा ही आएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब एक एक्सपीरियंस है ना, तो ये मैंने मिनिमम बताया। ऊपर कितना जाने वाला है हिल जाओगे सुनकर। लास्ट में जो न्यूज है वो है बुक माई शो को लेकर। मैं आपको बताता चलूं अभी ऑलमोस्ट 7 दिन रहते हैं और 7 दिन पहले बुक माई शो से ऑलमोस्ट 7 लाख बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुके हैं। 7 लाख। तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद या मे भी रिलीज से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले 1 मिलियन प्लस हो जाएंगे। आपका इस बारे में नीचे बताएगा। तो खैर दोस्तों अभी तक के लिए तो होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया वाली वीडियो तुम रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।